अमरीकी वज़ीर दिफा ने मज़ीद जंगी बहरी जहाज़ मशरिक़ वस्ता भेजने का हुक्म दे दिया। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी दिफाई पोजीशन में तब्दीली का भी हुक्म। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ज़मीनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में भी इजाफा कर दिया। अमरीका लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड्रन भी मशरिक़ वस्ता भेजेगा। एडजस्टमेंट का मकसद यकीनी बनाना है कि अमरीका मुख्तलिफ हंगामी हालात का जवाब देने के लिए तैयार है। खबर एजेंसी के मुताबिक क्रूज़ और तबाहकुन जहाज़ बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। इक़दामात ईरान, हमास और हिज़्बुल्लाह की तरफ से दरपेश खतरे की वजह से किए जा रहे हैं और इनका मकसद अमरीकी फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाना और इसराइल की हिफाजत है। ईरान के निगरान वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से फ़ोन पर राब्ता। अली बाकरी ने कहा कि इसराइल से इंतकाम लेने के हक़ से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। इस्माइल हनिया को शहीद और ईरान की कौमी सलामती पर हमला किया गया। इसराइल ने इलाक़ाई इस्तेहकाम की खिलाफ वर्जी की। इसराइल ने इलाक़ाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम को ख़तरे से दो चार किया है। आलमी बरादरी ग़ज़ा में जुराइम रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। ईरान ने हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ईरान ने इस्माइल हनिया के कत्ल के शुबे में सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, फौजी हुक्काम और अमले के कई अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले बरतानवी अखबार ने दावा किया था कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरानी एजेंट्स के जरिए कत्ल कराया। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया को कत्ल करने के लिए उनके ज़ेर इस्तेमाल मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद 2 ईरानी सिक्योरिटी एजेंट्स के जरिए नस्ब कराया था। इस्माइल हनिया अक्सर इसी इमारत में क़याम करते थे। सिंध के शहरों दादो, खैरपुर, घोटकी, ओबाड़ो, ईदन और नौशहरों फिरोज में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली का निज़ाम भी मुतासिर। किरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी। मालाकंड में भी सुबह सवेरे बारिश। मानसहरा में सैलाबी रैली से मुतासरा शाहर कागान की बहाली का काम आज दोबारा शुरू होगा। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि 7 रोज़ में स्टील ब्रिज को नस्ब कर लिया जाएगा। महकमा मौसमियात की बलोचिस्तान के अजला खुजदार, लसबेला, आवरान, पंजगोर, बारखान, मुसखेल, मस्तोंग, सिब्बी, शेरानी, कोहलू, बोलान, नसीराबाद, झलमक्सी, जाफराबाद, डेरा बुक्टी समेत बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कराची में गुज़श्ता रोज़ भी वक्फे से कहीं हल्की और कहीं मोतदिल बारिश हुई। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। सदर परेडी स्ट्रीट, मलिर हॉल्ट और अतराफ के इलाकों में टूटी सड़कों पर जगह जगह बारिश का पानी मौजूद। गुरु मंदिर से नुमाइश जाने वाली सड़क पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश किमाड़ी में 41 मिलीमीटर रिकॉर्ड। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब और राजस्थान से आने वाली हवाएं 6 या 7 अगस्त तक असरअंदाज रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज़ के लिए इक़दाम की हिदायत। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर से मुलाकात में एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटरवे रेस्क्यू 1122 सर्विसेज के आगाज़ पर गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ करने वाला पहला सूबा है। मोटरवेज पर हादसात की सूरत में रेस्क्यू एम्बुलेंस का फ़ौरन पहुँचना मुमकिन होगा। रेस्क्यू सर्विसेज में पंजाब जनूबी एशिया में रोल मॉडल बन चुका है। तहरीक इंसाफ की जानिब से शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म करने के मामले पर कन्फ्यूजन बरकरार।
PTI के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से एलामिया जारी। शेर अफजल मरवत नोटिस पीरियड पर थे। इस दौरान इंज़बाती कमेटी ने महसूस किया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी ज़वाबित का कोई ख्याल नहीं। शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं। कमेटी समझती है शेर अफजल को कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा देना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। रहनुमा PTI नईम हैदर पंचोता ने नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। हुकूमत ने माहाना 1 लाख तक तनख्वाह पाने वाले अफराद को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक 1 लाख रुपए माहाना कमाने वालों पर इनकम टैक्स न लगाने का फैसला किया गया है। इससे कबल माहाना 50,000 रुपए कमाने वालों को ये रियायत दी गई थी। कम तनख्वाह वाले स्लैब को 40 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिए जाने की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौशी टीम को खुसूसी टास्क दे दिया। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए फंडिंग तरक्याती बजट से लेने पर गौर। तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स रिलीफ पर IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। काबीना की निजकारी कमेटी बराए मिल्कियती इदारे ने 5 साल में 24 इदारों की निजकारी की मंजूरी दे दी। निजकारी का मकसद तिजारती मामलात में विफाक का अमल दखल कम करना है। विफाक को सिर्फ स्ट्रेटेजिक और ज़रूरी SOUs तक महदूद करना है। कमेटी का कहना है कि मुनाफा कमाने वाले इदारों की निजकारी पर भी गौर किया जाएगा। कमेटी हुकूमती मिल्कियती इदारों की दर्जाबंदी कर रही है। बलूचिस्तान में पोलियो के 2 मजीद केसेस रिपोर्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक बलूचिस्तान के अजला झलमगसी और कला अब्दुल्ला में पोलियो वायरस रिपोर्ट हुए। रवां साल बलूचिस्तान में पोलियो के केसेस की तादाद 9 और मुल्क भर में 11 हो गई। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का नुस्खे के बगैर एंटीबायोटिक दवाओं की बढ़ती हुई फरोख्त का नोटिस। तमाम सूबों के महकमा सेहत को नुस्खे के बगैर एंटीबायोटिक दवाओं की फरोख्त फौरी रोकने की हिदायत कर दी। ड्रैप हुक्काम के मुताबिक मुल्क में एंटीबायोटिक दवाएं टॉफियों की तरफ फरोख्त हो रही हैं, जिसके बायस बीमारी पैदा करने वाले जरासीमों में एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ मुज़ाहमत बढ़ रही है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अदयाला जेल में समाअत करेंगे। बानी PTI की जानिब से जहीर अब्बास, बुशरा बीबी की जानिब से उस्मान रियाज गिल और नैब टीम प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी सरबराही में पेश होगी। वकला सफाई रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियाँ उमर नदीम के बयान पर जिरह मुकम्मल करेंगे। वजारत कानून ने एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज मोहम्मद अली वड़ाइच की जगह नासिर जावेद राना को तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसराइली हमले में शहीद हम्मास के सबरा को दोहा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाकिस्तान, लबनान और तुर्की में भी गायबाना नमाज जनाजा की इज्तिमात। हज़ारों अफराद ने शहीद रहनुमा को खिराज अक़ीदत पेश किया। मुल्क भर में यौम सोग मनाया गया। इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अलक्सा मस्जिद के इमाम और साबिक मुफ्ती आज़म शेख अकरमा साबरी को रिहा कर दिया गया। इजरायली फोर्सेस से शेख अकरमा को इस्माइल हनिया की तारीफ पर गिरफ्तार किया गया था। शेख अकरमा साबरी के मस्जिद अल-अक्सा में दाखिले पर 8 अगस्त तक पाबंदी आयद कर दी गई। इजरायली फौज के लेबनानी सरजमीन में कार्रवाई, हिजबुल्लाह के 2 जंगजू मारने का दावा। इसराइली हमलों से गजा मलबे का ढेर बन गया। UN सैटेलाइट सेंटर के तखमीने के मुताबिक मलबा उठाने में 15 से 20 साल लग सकते हैं। गजा की 2/3 इमारतें मुकम्मल तबाह या शदीद मुतासिर हो गईं। गजा की पट्टी में 4 करोड़ 20 लाख टन मलबा जमा हो गया। अप्रैल में UN माइन एक्शन एजेंसी ने 3 करोड़ 70 लाख टन मलबा उठाने का वक्त 14 साल बताया था। ये मलबा 2008 से 2023 तक की तबाही से 14 गुना ज़ायद है। रावलपिंडी के लियाकत बाग में महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना नवे रोज में दाखिल। वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर हुकूमत पंजाब का जमात इस्लामी के गिरफ्तार मकामी रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई का फैसला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईम इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा में शिरकत के बाद कतर से वतन पहुँच गए। PTI के तर्जुमान रऊफ हसन को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज अदालत में पेश किया जाएगा।
गुज़श्ता रोज़ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। अदालत ने रऊफ हसन का रोज़ाना की बुनियाद पर पिम्स अस्पताल से तिब्बी मुआयना कराने का भी हुक्म दिया था। विफाकी काबीना ने लापता अफराद के लिए सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दे दी। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि लापता अफराद के अहल खाना को 50 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। इमदादी पैकेज में लापता अफराद के ख़ानदान की कानूनी मदद भी शामिल है। अफराद के लापता होने के जिम्मेदार सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं हैं, उसकी और भी कई वजूहात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 2080 पुलिस एहलकार और अफसरान शहीद हुए। पुलिस दस्तावेज के मुताबिक पेशावर में सबसे ज़्यादा 367 पुलिस एहलकार और अफसरान शहीद हुए। 4 अगस्त को पुलिस शहदा की याद में तकरीब मुनक्किद की जाएगी। हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान तहरीरी माहिदे के बावजूद गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में न धरने खत्म हो सके और न ही अहम शाहराहों से रुकावटें हटाई गईं। जिला इंतजामिया और धरना शुरा के एक दूसरे पर इल्जामात। बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि शाहराहों की बंदिश के बायस धरने की शुरा को वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। जिला इंतजामिया कहती है कि माहिदे के मुताबिक गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जा चुका। धरने की शुरा के गवादर से निकलते ही शाहराहें खोल दी जाएंगी। धरने की शुरा की वापसी के लिए हुकूमत ट्रांसपोर्ट फराहम करने को तैयार है। शाहराहें बंद होने से ईरान से आने वाले ज़ायरीन फंस गए। रेंजर्स और पुलिस का अंदरून सिंध गोटकी के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक जागरानी गैंग का एक डाकू हलाक, 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। गैंग के दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। हिरसा मेंबर बलोचिस्तान अब्दुल हमीद ने कहा है कि बलोचिस्तान को कीरथर कैनाल से पानी की फराहमी कोटे के मुताबिक बहाल नहीं हो सकी। 1.5 माह पहले सखर बैराज के 2 गेट पानी के दबाव से मुतासिर हुए थे। कीरथर से 2400 के बजाय बमुश्किल 1200 क्यूसिक पानी मिल रहा है। पानी की फराहमी ना होने से बलोचिस्तान के जमींदार वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कुछ रोज से वेनिस में थे और सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो वायरल है। राना सनाउल्लाह की वेनिस यात्रा पर PTI के हामी तनकीद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर मीम्स बना रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को ये वीडियो देखकर माजी की यादगार बॉलीवुड फिल्म ग्रेट गैम्बलर की याद आ गई। स्पीकर सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे MNA अली कासिम गिलानी ने कहा कि वो 2 हफ्तों से अहलिया और ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ लंदन में ज़ाती खर्चे पर हैं। जाली खबरें चलाने वालों को शर्म आनी चाहिए। मेहरबान कुरैशी ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज़ के साथ बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बातें की। पीपल्स पार्टी पंजाब को हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। बांग्लादेश में तलबा तहरीक ने आज भी मुल्कगीर मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक तलबा तहरीक ने मुतालबा किया है कि गुज़श्ता माह पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाक अफराद के अहल खाना को इंसाफ फराहम किया जाए। गुज़श्ता रोज़ एहतजाज के दौरान 2 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। ग्यारह सितंबर हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड की डील से मुतालिक बाइडन इंतजामिया का बड़ा यू टर्न। अमरीकी वज़ीर दिफा ने खालिद शेख मोहम्मद समेत 3 मुल्जिमान की डील खत्म कर दी। 11 सितंबर के मुल्जिमों को सजाए मौत दी जा सकेगी। कमला हैरिस ने डेमोक्रेट पार्टी का सदारती उम्मीदवार बनने के लिए दरकार पार्टी वोट हासिल कर लिए। कमला हैरिस और अमरीकी तारीख में सदारती उम्मीदवार की नामजदगी हासिल करने वाली पहली गैर सफ़ेद फाम खातून बन गई हैं। कमला हैरिस को बाज़ाब्ता डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार अगले हफ्ते नामजद किया जाएगा। इंग्लैंड के इलाके साउथ पोर्ट में चाकू जनी से बच्चों की मौत के बाद दाएं बाजू के इंतहा पसंदों की जानिब से इश्तियाल अंगेजी। सुंदरलैंड में मरकजी पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। एहलकारों पर पथराव, आग बुझाने वाले आलात से हमले, एक गाड़ी भी जला दी। लिवरपूल में मस्जिद के बाहर 2 हरीफ गिरोहों के दरमियान झगड़ा।
फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और बरतानवी एथलीट्स की उम्दा कारकर्दगी। फ्रांस का मेंस BMX साइकिलिंग में क्लीन स्वीप, तीनों तमगे अपने नाम कर लिए, जबकि बरतानवी एथलीट्स ने गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। मेडल टेबल पर चीन ने 13 गोल्ड मेडल्स के साथ बढ़तरी बरकरार रखी। मेज़बान फ्रांस 11 तलाई, 12 सिल्वर, 13 कांसी के तमगों के साथ दूसरी। ऑस्ट्रेलिया 11 तलाई, 6 चांदी और 5 कांसी के तमगों के साथ तीसरी पोजीशन पर है। पेरिस ओलंपिक्स में कई एथलीट्स मेडल्स जीतकर इवेंट यादगार बना रहे हैं, तो वहीं कई एथलीट्स के लिए इस इवेंट से मजीद अच्छी यादें भी जुड़ रही हैं। चीन को बैडमिंटन मिक्स डबल्स का गोल्ड मेडल दिलाने के बाद खातून खिलाड़ी को साथी खिलाड़ी ने शादी की पेशकश करके इन्हें खुशगवार हैरत में डाल दिया। अर्जेंटाइन के हैंडबॉल टीम के खिलाड़ी पाब्लो साइमोन ने भी हमवतन हॉकी की खिलाड़ी मारिया को शादी की पेशकश की। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के मजीद 2 एथलीट्स का सफ़र ख़त्म हो गया। वुमेंस की 100 मीटर रेस के इब्तदाई राउंड में पाकिस्तान की फ़ायका रियाज 12.49 सेकंड्स के साथ 9 एथलीट्स में छठे नंबर पर रहीं और अगले राउंड में जगह ना बना सकीं। शूटिंग के 25 मीटर एयर पिस्टल में कशमाला तालिब 579 पॉइंट्स के साथ 40 शूटर्स में 22वें नंबर पर रहीं। टॉप 8 शूटर मेडल्स के लिए मुकाबला करेंगी। ओलंपिक्स में शरीक पाकिस्तान के आखिरी शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर इतवार को एक्शन में होंगे, जबकि अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के मुकाबले में मंगल को मैदान में उतरेंगे। अलजज़ायरी बॉक्सर ईमान खलीफ के गिर्द तनाज़ुर शिद्दत इख्तियार करने लगा। ईमान के खिलाफ आज होने वाली फाइट से कबल हंगरी के बॉक्सर लोसा हमोरी की सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज पोस्ट। अलजज़ायर के ओलंपिक कमेटी का शदीद एहतजाज। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से कहा कि पोस्ट IOC चार्टर के खिलाफ है। तनकीद के बाद हंगरियन बॉक्सर ने पोस्ट हटा दी। ईमान खलीफ का मुकाबला हंगरी के बॉक्सर से मुकाबला आज रात 8 बजे होगा। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने ईमान खलीफ से बाउट में दस्तबरदार होने वाली अतालवी बॉक्सर को ओलंपिक चैंपियन करार दे दिया। अतालवी बॉक्सर एंजेला कैरिनी को बतौर ओलंपिक चैंपियन इनाम देने का भी ऐलान। कहा IBA एंजेला कैरिनी को गोल्ड मेडलिस्ट के लिए मुकर्रर इनामी रकम देगी। IBA ने मई में प्रेस ओलंपिक्स बॉक्सिंग इवेंट के 100 मेडलिस्ट के लिए $31 लाख की इनामी रकम मुख्तस की थी। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान को मुसलसल 4 मैचेस में कामयाबी के बाद पहली शिकस्त। सुपर 8 राउंड में जापान ने 3-1 से कामयाबी हासिल की। शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान टीम जापान के साथ इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। इवेंट के दोनों सेमीफाइनल आज होंगे। नॉर्वे कप सेमीफाइनल में पाकिस्तान स्ट्रीट चाल टीम को शिकस्त। अंडर 17 कैटेगरी में पाकिस्तान स्ट्रीट चाल टीम को नॉर्वे के फोर्टे क्लब ने हरा दिया। पाकिस्तान स्ट्रीट चाल फुटबॉल टीम आज तीसरी पोजीशन के लिए नॉर्वे के सोत्रा क्लब से मुकाबला करेगी। अंडर 15 में पाकिस्तान की फ्यूचर पाकिस्तान टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी। सरगोदा के अजीम चौधरी का ख्वाब भी दिल का रिश्ता ऐप ने पूरा कर दिया। अजीम ने स्पेन में मुकीम डॉक्टर आयशा को दिल का रिश्ता ऐप पर रिक्वेस्ट सेंड की। दोनों ने अपने घर वालों को अपनी पसंद से आगाह किया और यूं अजीम चौधरी और आयशा की शादी मेड्रिड में खैर और खूबी से अंजाम पाई। और कुतुब शुमाली में पेरिस ओलंपिक्स 2024 की खुशी में मैराथन का एहतमाम। बर्फीले समंदर पर होने वाली मैराथन में 73 साल की अमरीकी खातून ने भी हिस्सा लिया।